क्या किया जाए, कैसे पढ़ा जाए कि 69th बीपीएससी को आप अच्छे से हैंडल कर ले प्री को, और साथ में आपका मेंस की भी तैयारी अच्छे से चले। तो अब मेरा जो शीर्षक है कि आपको समझाना चाहता हूं कि ये आज 10 तारीख निकल गए हैं, 20 दिन इधर हो गया, फिर आपका 20 दिन उधर, यानी 40 दिन में, 40 डेज में आप 69 बीपीएससी को कैसे पास कर सकते हैं, क्या किया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए कि 69th बीपीएससी प्री आप पीटी क्या करें कि पास कर जाएं, पास कर जाएं। तो ये हमारा टॉपिक होगा कि इसके लिए क्या प्लान होना चाहिए। तो सारथी फॉर सिविल सर्विस की टीम जो आपको बता रहा है, आप उसको ध्यान दे। पहला आपको करना क्या चाहिए कि अपने समय को, अगर आप डेली 10 घंटा पढ़ते हैं तो अब आपके पास 40 घंटे शेष बचे, 400 घंटे ही हैं। अगर 40 गुने 10 कर दिया जाए तो 400 घंटे हो गए, और इस 400 घंटे में ही आपको ऐसा तैयार करना है अपने आप को कि पीटी आप पास आसानी से कर जाएंगे। तो पहला आपको ध्यान देने योग्य बात क्या है कि आप पहला काम क्या करें कि उन पहलुओं को आप चेक करें कि जिस पर आपका क्या है कि पकड़ कम है। तो इसको पास करने का आसान तरीका है, क्योंकि चेयरपर्सन ने कहा है कि सरसरी निगाह से पढ़ें, आप बेहतर तरीके से पढ़ें और प्रैक्टिस भी करें। तो पहला आपका काम होना चाहिए कि करेंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार करें। कारण क्या है कि आप इसको अगर अच्छे से करते हैं तो 30 प्रश्न आप आसानी से हैंडल करेंगे। 30 में आपका ध्यान रखना है कि 10 प्रश्न बिहार से होंगे। तो बिहार में कुछ प्रश्न आपके आर्थिक सर्वे के हो जाते हैं, इसमें आर्थिक सर्वे से हो जाते हैं। दूसरा 20 प्रश्न ओवरऑल, तो कुछ चैप्टर ऐसा है कि जहां पे प्रत्येक साल प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 प्रश्न जिसमें आप देखेंगे तो योजना का प्रश्न होगा, जो अभी हाल में भारत सरकार की कोई योजना आई होगी, खेल से निश्चित होते हैं, पुरस्कार से निश्चित होता है, आपको थीम से आपके प्रश्न होते हैं, थीम से नियुक्ति से प्रश्न होते हैं, नियुक्ति से प्रश्न पूछे जाते हैं, जीआई टैग मिला है वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पे बीपीएससी आपको यूएनओ से रिलेटेड कोई अगर ऐसा न्यूज है तो उसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, यहां से प्रश्न आपको दिखाई पड़ जाएगा। साथ ही सरकार के द्वारा, भारत सरकार या बिहार सरकार के द्वारा कोई ऐप जारी किया गया है तो यहाँ पे आपके प्रश्न होते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावे आपको क्या है कि वैश्विक स्तर पर कोई न्यूज, कोई प्लेस, स्थान अगर चर्चा में है तो यहाँ से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पर्यावरण वाला एरिया जो है, जलवायु पर्यावरण से रिलेटेड जो न्यूज आ रहा है, इस पर आप फोकस रखिए। इन चैप्टर को आप आसानी से सैन्य अभ्यास को देख लीजिए। सैन्य अभ्यास नीति आयोग या भारत सरकार का कोई रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट पे देख लीजिए, रिपोर्ट पे आपको ध्यान रखने की जरूरी है। इन सारे चैप्टर्स को अगर आप बारीकी से देख कर जाएंगे तो निश्चित है कि आप यहां से 20 प्रश्नों को हैंडल कर सकते हैं। 10 प्रश्न बिहार का होगा तो ये 30 प्रश्न, यहां पे आप एक। इसके लिए आपको करना क्या चाहिए था कि कम से कम इसके लिए करेंट अफेयर्स के लिए मैं जो अनुमान करता हूं कि जनवरी, कम से कम जनवरी से लेकर अगस्त तक के समाचार या समाचार पत्र अगर आप पढ़े होंगे न्यूज को, तो न्यूज जरूर आप नोट डाउन किए होंगे। तो पहला न्यूज़पेपर को फॉलो करिए 1 नंबर पे कि जनवरी से अगस्त तक के जो समाचार पत्र, आपने कोई भी समाचार पत्र आपने पढ़ा है, उससे नोट्स बनाया है, तो इसको आप देखने का काम करें। दूसरा, आपको सितंबर, मतलब अगस्त, लास्ट अगस्त और सितंबर के बीच में सारथी फॉर सिविल सर्विस का एक मैगजीन आने वाला है, सारथी फॉर सिविल सर्विस का। तो आप इसको, सारथी के मैगजीन को कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके माध्यम से। तीसरा कि अगर आपको लगता है कि कोई भी मार्केट में इस तरह का मैगजीन आपके लिए उपयोगी हो जाता है तो कोई मैगजीन आप रख सकते हैं। जो एक ही लेना है, बहुत सारे मैगजीन एक साथ इकट्ठा नहीं कर, 1 नंबर पर समाचार पत्रों को रखे। फिर सारथी का अगर मैगजीन आ जाता है, उम्मीद करूंगा कि आ ही जाएगा,
इसको आप देखने का काम करें। तीसरा, और कोई मैगजीन आप रखना चाह रहे हैं तो एक ही मैगजीन को फॉलो करें और उसको अच्छे से ग्रुप डिस्कशन कर ले, याद कर ले, कुछ मैप बेस्ड क्या करें कि लोकेट कर लें। तो यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, आप मैगजीन को तैयार करने का तरीका होता है कि मैप बेस्ड याद करें, मैप के आधार पर डिस्कशन कर ले और बहुत मजा आएगा करेंट अफेयर्स आपको याद करने में। तो आप पहला काम क्या करें कि करेंट अफेयर्स को आप बेहतर से डील करने का काम करें। कोई दिक्कत नहीं आता, बात समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आप दूसरे जो एरिया होता है जहां से आपको अच्छे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सामान्य विज्ञान यहां पे आप क्या करें कि एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए आपको, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न पूछे जा रहे हैं और यह आपको कम से कम 10 तक, 6 से लेकर 10 तक का ओल्ड, आप नए वाला पे तो साथ लेंगे ही, पुराने जो सामान्य विज्ञान के किताब जो आपके मार्केट में पड़ा हुआ है, आप फोटोकॉपी के दुकान पर जाएं, वहां से ले लें और अच्छे से पढ़ें। और पढ़ने के साथ साथ घटना चक्र आपके पास, सबके पास होता है, तो आपको दूसरे नंबर पे आप इसको रखिए। तीसरा नंबर जो आपको एग्जाम पास कराने का अब जो काम करेगा कि इतिहास को आप अच्छे से देख के चले। भारत और बिहार का जो इतिहास है, यहां से मिलाकर 35 प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, पहले 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां भी कम से कम एनसीईआरटी चीजों को, या फिर अगर आप स्पेक्ट्रम पर हैं तो जो किताब पढ़ चुके हैं उसी को बार बार, अगर आपके शॉर्ट नोट्स है तो रिवीजन करें और प्रैक्टिस बनाएं। और प्रैक्टिस सेशन में करना क्या चाहिए, जब जो क्वेश्चन अगर गलत हो गया है, उस क्वेश्चन को उस चैप्टर से जाके, एनसीईआरटी या कोई मानक पुस्तक है, मान लिया जाए कि ज्योग्राफी में अगर आप दर्रा पढ़ रहे हैं या कोई भी न्यूज पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड पर्वत पठार पढ़ रहे हैं, वह क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस सेशन में पढ़ा और वह गलत हो गया, तो आप क्या करें कि उसको गलती को ठीक करने के लिए उस जो मानक आपके पास एनसीईआरटी या बिहार टेक्स्ट बुक का पुस्तक है, वहां जाकर क्या करें, उस चैप्टर को पूरे अच्छे से पढ़ लें, तो फिर दोबारा गलती नहीं होगा। तीसरे नंबर पे ये, अब हम आपको बताते, तीन हो गया। चौथा जो आपका काम करना चाहिए, चौथे नंबर पे आप क्या करिए कि चौथे नंबर पे आपको इकोनॉमिक्स वाला एरिया, अर्थव्यवस्था, कारण क्या है कि अर्थव्यवस्था के प्रश्न को बढ़ा दिया गया है और इसका महत्व बढ़ते जाएगा। इस 4 सेगमेंट को आप अच्छे से, पहले से आप भूगोल पढ़ ही चुके होंगे, पॉलिटी पढ़े होंगे, लेकिन इन चारों को अगर आप 400 घंटा में डिवाइड करके अगर समय दे देते हैं तो निश्चित है कि काम। अब अर्थव्यवस्था के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए, तो अर्थव्यवस्था में कई सारे प्रॉब्लम है, अर्थव्यवस्था की मार्केट में कई सारे मोटी मोटी पुस्तकें हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। अब आप क्या करिए कि एक तो करेंट अफेयर्स पढ़े ही होंगे आप, यहाँ पे करेंट अफेयर्स, ये तो आपको मदद करेगा ही। दूसरा आपको क्या करना है कि प्रतियोगिता दर्पण का एक अतिरिक्तांक आता है, कम से कम उस किताब को 2-3 राउंड अच्छे से पढ़ जाएं, क्योंकि उसमें सारा स्कीम, सारी योजनाओं से लेकर एक जो ट्रेडिशन वाला पक्ष है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी होता है, आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ के जाएं। यहां से 2 मैगजीन, एक करेंट अफेयर्स और प्रतियोगिता दर्पण इकोनॉमिक्स का अतिरिक्तांक आता है, वार्षिक देखिएगा, वहां से इसके एहसास में आप चाहेंगे तो आर्थिक सर्वे बजट तो आप पढ़ेंगे ही, थोड़ा पतला वाला जो भी मार्केट में होगा, कम समय है, इतना को मिलाकर पढ़ के और प्रैक्टिस कर लेने का काम करें। इस सब पढ़ने के साथ साथ आपको टेस्ट जरूर लगाइएगा। ये आप, मेरा मानना है कि बेस्ट आप तभी हो पाते हैं जब आप टेस्ट देके अपने आप को मूल्यांकन कर पाते हैं। तो पहली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज आप ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में सारथी से जुड़ के आप दे सकते हैं। और देखिए एक चीज और ध्यान रखना है कि मार्केट से जब आप टेस्ट पेपर खरीदते हैं तो करना क्या है कि उसमें देखना है कि क्या घिसी पीटी क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन बना है या नहीं बना है। तो ऐसे प्रश्न को नहीं लगाएं, क्योंकि वह प्रश्न आपको जजमेंट, आपका मूल्यांकन करने नहीं देता है। आपको 120 नंबर, 115 नंबर आ जाते हैं, लेकिन जब आप पेपर दे के लौटते हैं तो निराशा आपके मन में होता है कि अच्छा पेपर नहीं गया, क्योंकि पहले से आपने क्या किया कि आपने कोई प्लान नहीं रखा, कोई योजना नहीं रखा, अच्छे पेपर का अभ्यास आपने नहीं किया। तो उम्मीद करूंगा कि आप मार्केट, मुखर्जी नगर के मार्केट में सारथी फॉर सिविल सर्विस का पेपर आपको दिख जाएगा। राहुल की दुकान है, कुमार पुस्तक सेंटर, वहां पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप सारथी फॉर सिविल के क्लासरूम से नहीं जुड़ पा रहे हैं टेस्ट सीरीज में, तो आप बाहर भी मार्केट में हैं, आप वहां से टेस्ट पेपर देख सकते हैं और देख के ले सकते हैं।
तो वहां से आप परचेज कर लें और परचेज करके रूम पर बैठ के प्रैक्टिस करें। लेकिन प्रैक्टिस करने का तरीका क्या होता है कि जो क्वेश्चन गलत हो जाए उसको आप उस चैप्टर पे जाके बेहतर तरीके से देख के एक फ्रेमवर्क में उसे शॉर्ट में बना ले, किसी पेज पर मैप के आधार पर, डायग्राम के आधार पर उसको रिवीजन कर लें, तो फिर गलती नहीं होगा। अगर आप सारथी फॉर सिविल सर्विस से जोड़ना चाहते हैं तो हम लोग 20 टेस्ट का प्रोग्राम रखे हैं। पीटी के लिए 2100 रुपया रखा गया है ऑफलाइन मोड में, और 1100 रुपया ऑनलाइन मोड में रखा गया है। तो आप सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर में आकर अपने प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि हम किस लेवल पे हैं, किस स्थान पर खड़े हैं। तो यह आपको पता चल जाएगा कि हमें और कितना 40 दिनों में करना चाहिए। और देखिए एक चीज और आपसे कहूंगा कि एक मेंटर अपने पास रखिए जो आपके प्रॉब्लम को सुने, समझे और एक बेहतर आपको मार्गदर्शक के रूप में काम करे, और काम करके आपको क्या करे, 69th बीपीएससी पास कराने में अपना अमूल्य योगदान देने का काम करे। तो इसके लिए सारथी फॉर सिविल सर्विस मुखर्जी नगर का जो टीम है काफी आपको मददगार साबित होगा। अगर एक बार जुड़ते हैं तो एक बार जब भी आइए, अगर दिल्ली के किसी भी केंद्र में है, एक बार दिल्ली में अगर आप आते हैं तो एक बार दिल्ली अगर आ रहे हैं, मुखर्जी नगर आ रहे हैं, तो सारथी में जरूर आइए। मस्ट वेलकम, मस्ट स्वागत है पूरे सारथी फॉर टीम के लिए, क्योंकि सारथी फॉर सिविल सर्विस आपके करियर के लिए एक उपयोगी मंच है। और उम्मीद करूंगा कि पूरा सारथी टीम आपके लिए कारगर साबित होगा। तो आप इसी मार्गदर्शन के साथ, इसी गाइडलाइन के साथ अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं और इस बार पीटी पास करें। और जस्ट क्या करें कि तत्काल अच्छे अंक के साथ जब आप पीटी पास करेंगे तो मेंस में लगने का काम करेंगे। मेंस का भी प्रोग्राम हम लोग उसके साथ सहयोग करेंगे और आगे बढ़ाने का आपको काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।